हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग थ्योरी में यूक्लिडियन रिंग को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देख ली थी, बट इस बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से शॉर्ट में। लेट डी इज आवर डोमेन। ये डोमेन हो सकता है या फिर ये रिंग भी हो सकता है। अगर रिंग होगा तो यूक्लिडियन रिंग बनेगा, अगर डी हमारा डोमेन होगा तो यूक्लिडियन डोमेन बनेगा। ठीक है, तो डी इज अ रिंग और अ डोमेन। वी से डी इज अ यूक्लिडियन डोमेन और अ रिंग इफ देयर एग्जिस्ट अ मैप डी सच डैट डी कहाँ से मूव करना चाहिए आपका, कैपिटल डी माइनस जीरो। मतलब ये जो डी होना चाहिए ये नॉन जीरो सेट होना चाहिए। नॉन जीरो सेट मतलब जो प्लस के रिस्पेक्ट में, रिंग आपको पता है कैसे होता है, प्लस डॉट, दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो पहला ऑपरेशन है विच इज प्लस, डिनोटेड बाय प्लस, उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपकी आइडेंटिटी होगी आपको उसको इसके अंदर नहीं रखना है। ठीक है, तो नॉन जीरो एलिमेंट के साथ ये सेट होना चाहिए डी। और मूव कहाँ करना चाहिए, कोडोमेन क्या होना चाहिए इस मैपिंग का, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो आपका इस तरीके से एक मैपिंग होनी चाहिए जो जिसको आप डोमेन बोलना चाह रहे हैं उसके नॉन जीरो एलिमेंट से पॉजिटिव इंटीजर के पास तक। ठीक है, अब ये जो मैपिंग आप डिफाइन करेंगे, खुद से आप डिफाइन करेंगे, वो दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। पहली कंडीशन, जब भी आप डी ए मतलब मैप इमेज ऑफ ए निकाल रहे हैं, दैट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू द इमेज ऑफ ए डॉट डी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है कि जब भी आपके पास ए कोई भी डोमेन, जब भी कोई भी ए आपको डोमेन के अंदर से मिलता है और बी आपको कोई नॉन जीरो एलिमेंट डी के अंदर से मिलता है जो कि इक्वल टू नहीं है डी के अंदर से, तो आपको हमेशा पी और क्यू, पी कॉमा क्यू टाइप के दो एलिमेंट डी के अंदर से मिलने चाहिए और हमेशा मिलने चाहिए कुछ इस प्रकार से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, वेयर r शुड बी इक्वल टू जीरो और डी आर इज लेस देन डी बी। मतलब द इमेज ऑफ r इज स्ट्रिक्टली लेस देन द इमेज ऑफ b। अब b क्या है जो आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा, एक यूक्लिडियन थ्योरम या डिवीजन थ्योरम हम पढ़ते थे बचपन में, हमको 9th-10th अप्रॉक्स क्लास में पढ़ाया जाता था, जहां हम बोलते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो अपन पढ़ते थे बचपन में वो यहीं से आया था। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो वाला थ्योरम हम यूज़ करने लगते हैं। तो वो पर्टिकुलरली जो हम बचपन में पढ़ रहे थे दैट इज़ इन इंटीजर, रियल नंबर और इन सब जगहों पे, तो वो सब यूक्लिडियन की प्रॉपर्टी होल्ड करते थे, तो डिवीजन थ्योरम भी होल्ड कर लेते थे। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, आज के लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को प्रूव करने वाले हैं। मतलब कुछ रिंग होंगी हमारे पास और हमको प्रूव करना होगा कि वो यूक्लिडियन है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया हुआ है एक कम्यूटेटिव रिंग ऑफ इंटीजर। तो मतलब हमको यहाँ पे बेसिकली रिंग ऑफ इंटीजर दी हुई है और हमको बताना है कि ये जो रिंग ऑफ इंटीजर है ये यूक्लिडियन रिंग है। किसी भी रिंग को अगर यूक्लिडियन रिंग बनाना होता है तो हमको एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी जो कि उस डी के जैसी होगी। दूसरी चीज, तो दो कंडीशन को होल्ड करवाना होगा। तो सबसे पहले हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो लेट स्मॉल डी बी अ मैपिंग फ्रॉम आई माइनस नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो सेट ऑफ इंटीजर से कहाँ जानी चाहिए, सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर तक एक मैपिंग हमने डिफाइन करी। और ये जो डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड बाय, अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि आप ऐसी मैपिंग डिफाइन कर पाओ। तो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं डी ए इज इक्वल टू मॉड ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, for every a belongs to I माइनस नॉन जीरो। तो I माइनस नॉन जीरो इसलिए लिया है क्योंकि कोडोमेन हमारा क्या है, I माइनस जीरो है। तो ये डोमेन हमारा I माइनस जीरो है, तो हमारा जो A है वो I माइनस जीरो से आ रहा है और उसकी मैपिंग क्या आ रही है, पॉजिटिव मॉड ऑफ A आ रही है विच इज बिलोंग टू दिस पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर के अंदर बिलोंग करें। तो मैपिंग आपको कुछ इसी तरीके से डिफाइन करनी है कि जो इमेज है वो कोडोमेन के अंदर बिलोंग करे और जिस पे आप मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं वो डोमेन के अंदर से बिलोंग करे। ठीक है,
अब यहाँ तक की स्टोरी तो हो गई। अब हमको चेक करना है कि दो कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। तो पहले मैं साइड में लिख लेती हूँ कंडीशन क्या थी हमारी, कि हमको DA, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू DA दिखाना है, और दूसरी चीज हमको दिखानी है कि A इज इक्वल टू में BQ प्लस R, और R पे कंडीशन है कि वो 0 हो सकता है, या DR कैसा हो सकता है, लेस देन DB हो सकता है। और भी कंडीशन है बट मैंने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा, ये टेंटेटिवली हमको ये दो चीज़ यहाँ पे दिखानी है। देखते हैं कैसे दिखा पा रहे हैं हम, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने यहाँ तक तो ले लिया, पूरा हमने सब कुछ डिफाइन कर लिया। तो फॉर द फर्स्ट कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, लेट A, B दो एलिमेंट ले रहे हैं। कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर से हमने यहाँ पे डोमेन से सेट ऑफ इंटीजर माइनस सिंगलटन 0 से हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं। अब ये दो एलिमेंट हमने ऐसा ले लिए हैं कि हमको अब DAB बनाना है। तो DAB क्या होगा हमारा, DA, B, ठीक है। तो DA, B हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे, इक्वल टू में। अब यहाँ पे इस पे ऑपरेशन लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड AB, ठीक है। कॉमा की जगह हम यहाँ पे डॉट का यूज कर लेते हैं क्योंकि हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। वो जनरलाइज लिखा है इसलिए वहाँ पे A, B है, तो जो भी वहाँ ऑपरेशन होगा वो लग जाएगा, बट अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो DAB का अगर हम बना रहे हैं तो मॉड AB आ रहा है। अब मॉड AB बेसिकली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड इट कैन बी रिटन एज अ मॉड ऑफ A इंटू द मॉड ऑफ B लिख सकते हैं हम। हमको दिखाना क्या है यहाँ पे कि ये ग्रेटर देन AB है, ठीक है। तो अगेन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड हम क्या बोल सकते हैं, दिस वैल्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू मॉड A, क्योंकि हमको पता है जो B है वो कैसा है, पॉजिटिव है। B कैसा है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि मॉड के अंदर है। तो मॉड B क्या हो गया, कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर का किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, वो भी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो इससे बड़ा ही आएगा। जैसे कि आपने किया 3 इंटू 2, तो इज इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, और 3 इंटू 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। तो ये दोनों ही कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या है, सही है बात। तो वही वाली चीज को यूज करके हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दिया, जिससे कि हमको यहाँ पे मिल रहा है कि DA, तो हमको बेसिकली मिल गया, दिस एम्प्लाइज हमको मिल गया DAB इज स्ट्रिक्टली इज ग्रेटर देन इक्वल टू DA, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। होपफुली आपको पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन के लिए हम मूव करेंगे तो हमको P, Q और इस टाइप के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इफ सेकेंड कंडीशन के लिए मूव कर रहे हैं तो दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो कि कहाँ से आ रहे होंगे, आपके सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे होंगे, ठीक है। विथ जो B है वो आपका कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर हमको क्या दिखाना है, देयर एग्जिस्ट Q एंड R बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब ये कहाँ से लिख लिया हमने, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, तो जो कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ था कि जब भी सेट ऑफ अ इंटीजर होता है, जब भी सेट ऑफ अ इंटीजर होता है या रियल नंबर होता है, तो वहाँ पे डिविडेंट इज इक्वल टू, वहाँ पे दिस डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा हमने पढ़ा हुआ था। तो हमने उसी का यूज़ करके यहाँ पे ये स्टेटमेंट को डायरेक्टली लिख लिया है। तो ये बिकॉज क्योंकि हम बहुत पुराने से यूज़ करते आ रहे हैं इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा है, अदरवाइज हमको प्रूव करना होता। और R पे क्या कंडीशन होती है, जब हम रिमाइंडर यूज़ करते हैं तो R शुड बी इक्वल टू 0 और R कैसा होता है हमारा, लेस देन B होता है, लेस देन द डिवाइजर होता है, ठीक है ना। लेस देन द डिवाइजर होता है यहाँ पे, तो हम मॉड ऑफ B लिख देते हैं। तो इसका मतलब है जो मॉड ऑफ R इज स्ट्रिक्टली लेस देन द मॉड ऑफ B, इसका मतलब है हमको क्या मिल गया, DR इज लेस देन DB। और या तो हमको क्या मिल रहा है, R इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो ये दो कंडीशन हमको मिल गई। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो हमारा जो सेट ऑफ अ रिंग था, इट इज अ यूक्लिडियन रिंग।
तो ये हमारा बेसिकली पूरा प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे कैसे प्रूफ हो गया, हमने किस तरीके से कर लिया कि हमने एक मैपिंग डिफाइन की सिंपल। पहले तो हमने ये डोमेन को डोमेन डिसाइड किए, ये फिक्स है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जिसको भी आपको प्रूव करना है उसमें -0 से लेके सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर तक लेके जाएंगे आप। फिर ये डी ए बी आपको अपने हिसाब से देखना होगा, जिस पे ये दो कंडीशन होल्ड हो जाए उसके हिसाब से आपको डी ए बी लेना होगा। तो वो आपने ले लिया यहाँ पे, डी ए इज इक्वल टू मॉड ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द डोमेन। फिर इसके बाद आपने क्या किया, पहली कंडीशन को होल्ड करवाने के लिए आपने स्टार्ट किया। तो डी ए बी आपने दिखा दिया इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी ए दिखा दिया। नाउ द सेकंड कंडीशन इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटीजर में क्या थी, बाय डिफॉल्ट थी, बिकॉज हम ये बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो इसका यूज करके हमने ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया और ये जो बाकी रिमेनिंग कंडीशन थी ये भी हमारे यहाँ सेटिस्फाई हो गई। तो जैसे ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई वैसे ही हम बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज यूक्लिडियन डोमेन और यूक्लिडियन रिंग। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज एवरी फील्ड इज अ यूक्लिडियन रिंग। तो वही सेम प्रोसेस है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको क्या दिखाना है, हमको फील्ड दी हुई है और हमको बताना है जो फील्ड है वो यूक्लिडियन रिंग होती है। तो लेट हम ले लेते हैं कि जो कैपिटल एफ है वो क्या है, इज या फिर बी अ फील्ड। तो हमको एक फील्ड लेनी होगी जो कि यूक्लिडियन हमको क्या दिखाना है, रिंग है। तो अभी हमने क्या ले लिया, ये फील्ड है हमारी। अब हमको क्या करना होगा, एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी। तो लेट डी हमने कहाँ से ले लिया, f-0 से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पे एक हमने मैपिंग डिफाइन करनी होगी। तो हमने ये डी ले लिया, डिफाइंड बाय। अब ये डिफाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, अगर आपको पता है कि आप किस तरीके से डिफाइन करें तो बाकी सारी चीज़ें फिर भी बहुत ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये डी तो फिक्स था, हमने ले लिया कहाँ से, कौन सा डोमेन है, कौन सा कोडोमेन। नाउ द नेक्स्ट इज कि हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो डी ए इज इक्वल टू में 1 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द डोमेन विच इज एफ माइनस सिंगलटन 0। तो हमने यहाँ पे बेसिकली किस तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है, डी ए इज इक्वल टू में 1 के हिसाब से। अब हम पहली कंडीशन को प्रूव करवाने की कोशिश करेंगे विच सेज डी ए बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, क्या है हमारे पास, डी ए बी इज स्ट्रिक्टली नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए। अब हम ये कंडीशन को प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं डी ए बी। डी ए बी क्या होने वाला है, बाय द डेफिनेशन इट इज इक्वल टू में 1 है ना, और बाय द डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू में डी ए। तो हमने दिखा दिया कि जो डी ए बी है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए, बट एग्जैक्टली इक्वल टू डी ए है, बट इट कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए। तो जो हमको दिखाना था हमने पहली कंडीशन होल्ड करा के दिखा दी। नाउ द सेकंड कंडीशन कैसे दिखाएंगे, है ना। तो सेकंड कंडीशन के लिए हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक ए एलिमेंट लेना होगा, कहाँ से, एफ से, डोमेन से नहीं लेना, एफ से लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमको क्या लेना होगा, एक डी एलिमेंट लेना होगा जो कि नॉन जीरो होना चाहिए और बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, एफ से, जिसको आपको यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करना है। अब नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड आपको पता है जो बी इनवर्स होगा वो भी कहाँ होगा, एफ के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि फील्ड की प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी एलिमेंट हैज इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बी इनवर्स कहाँ होगा, एफ के अंदर होगा, जिसके कारण से क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के कारण आपको क्या मिलेगा, ए बी इनवर्स कहाँ होगा, एफ के अंदर होगा, ठीक है। तो ये ए था हमारा एफ के अंदर, ये बी इनवर्स एफ के अंदर। तो बाय यूजिंग द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि जो आपका फील्ड है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और इस कारण से ए बी इनवर्स भी आपका कहाँ हो गया, एफ के अंदर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू में बी इंटू में बी इनवर्स ए लिख सकते हैं प्लस में 0, और हमेशा लिख पाएंगे फॉर एवरी ए बी के लिए जो कि इस टाइप के होंगे।
जहाँ पे ए यहाँ से आ रहा होगा, बी कोई नॉन जीरो यहाँ से होगा, उसके लिए हम ये स्टेटमेंट हमेशा हर बार लिख पाएंगे। क्यों लिख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व डाउन करके बता देती हूँ। ए इज इक्वल टू, बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इनके ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू में ए प्लस में जीरो, तो जिस कारण से आपको ए इज इक्वल टू में ए मिल जाएगा। तो आप इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से लिख पाएंगे। तो ये रफ में था जो मैंने आपको बताया, बट आप यहाँ पे लिख पाएंगे ए इज इक्वल टू में बी इंटू बी इनवर्स प्लस में जीरो। अब हम इसको रिलेट करते हैं जो हमको प्रूव करना था उससे। तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू में ए इंटू में बी, ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, वेयर ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा Q इज इक्वल टू में बी इनवर्स A, क्योंकि जब भी आपको B मिलेगा F के अंदर तो B इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा, और उसको हम Q को ले लेंगे B इनवर्स A, और R आपका यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो हो गया। दो कंडीशन थी, R जीरो हो सकता है या फिर R स्ट्रिक्टली लेस देन B हो सकता है, D भी हो सकता है, बट हमको यहाँ पे R स्ट्रिक्टली इक्वल टू में जीरो मिल गया। ठीक है, तो इस कारण से हमारी जो क्या हो रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन होल्ड हो रही है। तो thus first and condition second holds, therefore जो हमारा फील्ड था which is F is यूक्लिडियन डोमेन, तो वो हमको क्या मिल गया, यूक्लिडियन डोमेन मिल गया। तो बहुत इजी से हैं ये एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल प्रूव करने के लिए सिर्फ एक चीज याद रखनी पड़ेगी जो कि क्या है, मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप ये याद रख पा रहे हैं तो बहुत इजी हो जाता है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आपके, जैसे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने मैथ्स ऑप्शनल लिया हुआ है, तो वहाँ पे भी देखने को बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और बाकी आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव है तो है ही इम्पॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव के लिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि डी कैसे डिफाइन होगा, ये फिक्स्ड है। फिर इसके बाद डी डिफाइन हमने किस तरीके से किया है, विच इज डी इज इक्वल टू में ए, तो डी ए इज इक्वल टू में 1, या फिर मॉड ए ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, वो आपको बस याद करना पड़ेगा किस में क्या लेना है और समझना पड़ेगा थोड़ा। और फिर कंडीशंस तो आपको याद है, थोड़ा सा हेर फेर करेंगे आपको कंडीशंस प्रूफ होने लगेंगी। ठीक है, तो इससे आपका ये पूरा जो अपना क्या कहते हैं एग्जाम्पल वाला पार्ट था ये कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। आगे ही रिंग के टॉपिक और आते रहेंगे, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे लेक्चर देखना है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।